हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 5th क्लास ऑफ मैग्नेटिज्म। अभी तक 4 क्लास हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बार मैग्नेट, सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। अगर एक वायर है, फाइनाइट वायर है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। देन फोर्थ लेक्चर में डिस्कस किया था उसके स्पेशल केसेस, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर एंड सेमी इनफाइनाइट वायर। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। अभी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक करंट कैरिंग रिंग। मान लो आपके पास एक करंट कैरिंग रिंग है या लूप है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके एक्सिस में और सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो हेडिंग दो, मैग्नेटिक फील्ड due to or magnetic field on axis of current carrying loop, current carrying loop। तो अब यहाँ पे देखो, मान लो ये एक लूप है, करंट फ्लो हो रहा है I, रेडियस है R। अभी इस लूप को 90 डिग्री टील करो, ये भी ऐसे है, इसको अभी से टील करो तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो, इसको मैंने अभी ऐसे टील किया है, तो ये जो करंट है ये ऐसे फ्लो हो रहा था, अब ये ऐसे टिल्ट हुआ है, तो जो करंट होगा वो इस तरीके से फ्लो होगा, इस पॉइंट पे बाहर की तरफ, इस पॉइंट पे अंदर की तरफ। यहाँ पे करंट कैसे फ्लो होगा, अभी इस पॉइंट पे बाहर की तरफ, इस पॉइंट पे अंदर की तरफ। यहाँ पे कहाँ फ्लो हो रहा है, बाहर की तरफ, और यहाँ पे अंदर की तरफ। रेडियस हो गया R, और ये है एक्सिस, ये हो गया इसका एक्सिस जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो यहाँ से एक पॉइंट लो जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, दैट पॉइंट इज O, और ये डिस्टेंस है सपोज x, डिस्टेंस मान लो x। तो अब देखो, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लो, इस पॉइंट पे एक छोटा सा एलिमेंट, लेंथ है आपका dl, लेंथ है आपका dl। देन अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई dl क्रॉस r बाय r क्यूब। ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, dl क्रॉस r बाय r क्यूब। तो इसका जो डायरेक्शन है दैट डिपेंड्स ऑन dl क्रॉस r। तो dl क्रॉस r का डायरेक्शन जिधर होगा उधर ही क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो पहले देखो, इसके लिए ये जो छोटा सा एलिमेंट है उसके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो dl क्रॉस r करो। करंट बाहर की तरफ है, अगर करंट बाहर की तरफ है तो dl भी किधर होगा, बाहर की तरफ, और ये हो गया इसका r, मीन्स dl से पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये हो गया आपका r। ठीक है, तो dl बाहर की तरफ है, r ये है। तो अब देखो यहाँ पे dl बाहर की तरफ है और r, तो dl क्रॉस r, तो dl की तरफ राइट हैंड फिंगर क्रॉस करोगे r की तरफ, तो थंब किधर है, इस डायरेक्शन पे। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन पे होगा। तो मान लो इस छोटे से एलिमेंट के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी आपका dB। ठीक है, तो dB का जो वैल्यू है वो क्या है आपका म्यू नॉट I बाय 4 पाई dl क्रॉस r बाय r क्यूब। तो अब यहाँ पे ये r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दिस एलिमेंट टू पॉइंट जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो ये r क्या होगा, ये हो गया रेडियस, ये रेडियस है आपका r, कैपिटल R, ये है x। तो जो स्मॉल r है, जो स्मॉल r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वेयर प्लस कैपिटल R स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो टेक वन, ये पहले एंगल ले लो, ये एंगल है सपोज थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, ये होगा आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो फिर देखो अभी यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लो, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट, तो इस एलिमेंट के लिए
जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे करंट किधर है, अंदर की तरफ, तो डीएल किधर है, अंदर, ये हो गया आपका आर, तो डीएल क्रॉस आर, डीएल फिंगर अंदर की तरफ क्रॉस आर, तो ये होगा इधर, मीन्स इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा इधर डी बी, और ये एंगल फिर से हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। अब यहाँ से ध्यान से देखो, डी बी, ये हो गया डी बी, इसके लिए मैं कंपोनेंट लूँ तो इधर क्या होगा, डी बी साइन थीटा, इसके लिए भी यहाँ पे कंपोनेंट क्या होगा, डी बी साइन थीटा। यहाँ पे कंपोनेंट लेंगे तो ये होगा आपका डी बी कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट यहाँ पे आएगा डी बी कॉस थीटा। तो अब देखो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये कैंसिल होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होगा। ये क्लियर हुआ। वर्टिकल कंपोनेंट जितने भी डीबी होंगे, अब जितने भी एलिमेंट ले लो सबके डीबी का कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ लो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज डीबी साइन थीटा। ठीक है, तो पहले देखो ये डीबी होगा क्या, डीबी इस म्यू नॉट, मैग्नीट्यूड देखो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल क्रॉस आर इज डीएल आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, तो यहां से तो एक आर कैंसिल होगा ना, ये थीटा है क्या, डीएल क्रॉस आर मीन्स एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। तो अब देखो ये यहाँ पे डीएल किधर है, बाहर की तरफ है, और ये हो गया आपका आर। ठीक है, दोनों में एंगल क्या है, ध्यान से देखो, डीएल क्रॉस आर, दोनों में एंगल क्या है 90 डिग्री, दोनों में एंगल क्या है 90। अगर ये 90 डिग्री है साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वेयर। क्लियर, डीबी हो गया म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल होंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होंगे, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का। यहाँ पे क्या चाहिए आपको, टोटल के लिए चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, और टोटल के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा। हमने डी बी साइन थीटा क्यों किया, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हो रहा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही ऐड होगा, तो इसीलिए हमने इंटीग्रेशन किया डी बी साइन थीटा। तो डी बी हो गया म्यू नॉट आई डी एल बाई 4 पाई आर स्क्वेयर, पुट करो वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी एल बाय आर स्क्वेयर। ये आर है क्या, आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर अंडर रूट, तो इसको लिख सकता हूं मैं यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। नाउ साइन थीटा ये हो गया थीटा, देन साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मीन्स कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इज कैपिटल आर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। क्लियर। नाउ अच्छा यहाँ पे हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट कॉन्स्टेंट, आई कॉन्स्टेंट, 4 पाई कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वेयर कॉन्स्टेंट, आर स्क्वेयर कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वेयर कॉन्स्टेंट, आर स्क्वेयर कॉन्स्टेंट। तो सब क्या है, कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल क्या है सिर्फ डीएल, तो बाकी सबको बाहर ले आओ, तो ये होगा आपका म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर इंटू अंडर रूट ऑफ दिस वन, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर होल टू द पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। समझ में आया यहाँ तक। तो ये क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल है क्या, ये छोटा सा एलिमेंट, तो अगर हम इस लेंथ को इंटीग्रेट करेंगे, इफ आई इंटीग्रेट दिस लेंथ, तो आपको मिल जाएगा ये टोटल लेंथ। अगर डीएल को इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा टोटल लेंथ, एंड टोटल लेंथ इज 2 पाई आर, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज टोटल लेंथ दैट इज योर 2 पाई आर। तो बस यहाँ पे क्या पुट कर दो अभी, म्यू नॉट आई
बाई 4 पाई कैपिटल R बाय एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर होल टू 3/2, दिस इज 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो अब देखो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू होगा इसको अभी हम यहाँ ऊपर लिखते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया आपका म्यू नॉट आई आर इंटू आर, म्यू नॉट आई आर इंटू आर, म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर डिवाइड बाय नीचे क्या है 2 एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर टू द पावर 3/2, तो ये होगा 2 एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर टू द पावर 3/2। ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप और रिंग। नोट डाउन। अब देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी एक्सिस एट ए डिस्टेंस x, वो हो गया आपका म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर बाई 2 एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर टू द पावर 3/2। ये हो गया आपका फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर टू द पावर 3/2। तो अब देखो ये हो गया आपका x। अगर मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, सेंटर पे इस रिंग के लिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अगर मुझे सेंटर में चाहिए तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, इस पॉइंट को धीरे धीरे इधर मूव करो तो आ गया सेंटर पे, तो सेंटर पे x का वैल्यू 0 हो जाएगा, सेंटर पे x का वैल्यू 0, सो यू कैन से एट सेंटर दैट इज x इज इक्वल टू 0, तो 0 यहाँ पे पुट कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 आर स्क्वेयर प्लस 0 3/2। तो ये हो गया आपका म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर बाय 2 आर स्क्वेयर 3/2, तो 2 कैंसिल, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट। अच्छा अब यहाँ पे देखो ये क्या है आर क्यूब, ये हो गया आर स्क्वेयर, ठीक से देखो यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे स्क्वेयर टू द पावर 3/2, तो ये मल्टीप्लाई 3/2, तो यहाँ पे आपका 3 एंड 2 कैंसिल, सॉरी 2 कैंसिल, ये हो गया आर क्यूब, तो आर स्क्वेयर आर क्यूब म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर बाई 2 आर क्यूब, तो स्क्वेयर स्क्वेयर कैंसिल, बचा क्या B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 आर, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 आर। तो ये होता कब है, जब x इज इक्वल टू 0 होता है, और x इक्वल टू 0 मीन्स वो आपका सेंटर में है। सो दिस वन इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। नोट डाउन, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका म्यू नॉट आई बाय 2 आर, ठीक है। ना अब देखो दिस वन इज योर करंट कैरिंग वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट था वो इस पॉइंट पे है बाहर की तरफ, और यहाँ पे है अंदर की तरफ, मीन्स ऐसे फ्लो हो रहा है। तो ऐसे जब फ्लो हो रहा था तो हमने देखा एट ए डिस्टेंस x पे जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे इस छोटे से एलिमेंट के लिए इधर होता था, इस छोटे से एलिमेंट के लिए इधर होता था। यहाँ पे अगर एलिमेंट ले तो इसके लिए इधर होगा, इसके लिए इधर होगा। तो जब इसका कंपोनेंट लेते थे तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल होता था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड होता था। उसका मतलब ये है कि इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा कैंसिल। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता था एट ए डिस्टेंस x दैट इज अलोंग द x एक्सिस, ये होता था आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो सिमिलरली अब ये तो था आपका राइट साइड पे। अभी देखो अगर लेफ्ट साइड में अगर हमें चाहिए इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे dl किधर है, बाहर की तरफ,
तो ये हो गया आपका आर, डीएल क्रॉस आर। तो डीएल किधर है, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ फिंगर करो एंड कर्ल करो आर की तरफ, तो ये इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये हो गया डायरेक्शन। सिमिलरली हम यहाँ पे एलिमेंट लें तो उसके लिए डायरेक्शन होगा इधर। तो फिर से देखो यहाँ पे अगर हम इन दोनों का अगर वर्टिकल कंपोनेंट लें तो क्या होगा, कैंसल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड। इस पॉइंट पे फिर से वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। और वो किधर है, राइट साइड। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, राइट साइड। तो यहाँ पे भी राइट साइड, यहाँ पे भी राइट साइड, दोनों क्या है आपका सेम डायरेक्शन। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें, ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड B। तो x जैसे ही x इंक्रीज होगा, जैसे ही x इंक्रीज होगा, अगर x इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, और जैसे ही आपका x डिक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। और मैक्सिमम कब होगा, सेंटर पे, जब होगा आपका x 0। जब आपका x 0 होगा तब क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम, और जैसे ही आप x इंक्रीज करते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो अब देखो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जब आपका x 0 है, और जैसे ही आप x इंक्रीज करोगे, पॉजिटिवली इंक्रीज करो, तो क्या होगा, वो डिक्रीज होते जाएगा। सिमिलरली जैसे आप नेगेटिवली इंक्रीज करो, तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है ना, तो नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, तो यहाँ पे फिर से डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, वो होता है आपका सेंटर पे, दैट इज μ0I/2r। नोट डाउन। नेक्स्ट, तो हमने देखा अगर ये आपका एक कंप्लीट रिंग है, करंट है I, रेडियस है R। करंट का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे देखो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, रेडियस है आपका R। ठीक है, ये हो गया आपका करंट। तो इन दोनों में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, एट दी सेंटर। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए दोनों केस में। तो डायरेक्शन देखने के लिए आप करते हो DL क्रॉस R। ठीक है, तो आप एक छोटा सा एलिमेंट लोगे, फिर एक्सिस लोगे, फिर वहां से आप चेक करोगे, उसके बाद सेंटर पे आप डायरेक्शन बताओगे। लेकिन अगर आपके पास एक सर्किल है तो आप डायरेक्टली डायरेक्शन आप बता सकते हो, सिंपली कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो क्या करूंगा मैं, जिधर करंट है उसी साइड राइट हैंड फिंगर को कर्ल करूंगा। कर्ल योर राइट हैंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल योर राइट हैंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड दिस वन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या होगा आपका आउटवर्ड, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब किधर है, इन साइड, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा इन साइड। ओके, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा B इज इक्वल टू μ0I/2r। तो एक क्वेश्चन देखो, सपोज आपके पास एक सेमी सर्कुलर रिंग, करंट है I, रेडियस R। अब इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सिर्फ इसके लिए चाहिए। तो टोटल के लिए क्या होता है, μ0I/2r। तो अगर ये कंप्लीट रिंग होता तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता, μ0I/2r। तो अभी इस पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इसके लिए भी अंदर की तरफ, दोनों के लिए क्या है, अंदर की तरफ, और दोनों का लेंथ सेम है, तो क्या दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अगर कंप्लीट के लिए, अगर टोटल के लिए मैग्नेटिक फील्ड है μ0I/2r, तो इस हाफ रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हाफ रिंग, ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ B/2। तो इसका हाफ क्या होगा अभी, μ0I/2r/2 इज 4r। ये हो गया आंसर। कंप्लीट के लिए अगर μ0I/2r है तो हाफ के लिए क्या होगा, μ0I/2
4r, उसका हाफ हो जाएगा। क्लियर? अब देखो ये हो गया तो हाफ हो गया। नेक्स्ट इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूं कि ये है रेडियस r, यहां से आप ऐसे रोटेट कर रहे हो तो टोटल एंगल क्या होगा 360 और 2 पाई। फॉर 2 पाई डिग्री उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2r मीन्स 2 पाई के लिए फॉर, और 2 पाई बोलो या 2 पाई आर बोलो, टोटल लेंथ क्या है यहाँ पे 2 पाई आर। फॉर 2 पाई आर मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई बाय 2r। तो हाफ रिंग के लिए लेंथ क्या होता है पाई आर, तो 2 पाई आर लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2r। सो फॉर 1 यूनिट लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2r डिवाइडेड बाय 1 बाई 2 पाई आर। अब इसका लेंथ क्या है पाई आर, तो पाई आर लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 2 पाई आर, इसका लेंथ पाई आर। तो पाई आर कैंसिल, आंसर होगा म्यू नॉट आई बाय 4r। देखो इस प्रोसेस से आप किसी भी एक एलिमेंट का निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो अभी आपके पास एलिमेंट है कुछ इस तरीके से, ये है थीटा, ये है रेडियस r, थीटा रेडियस r, तो ये लेंथ क्या होगा आपका थीटा इंटू आर। लेंथ हो गया यहाँ पे थीटा इंटू आर, तो पर यूनिट लेंथ मैग्नेटिक फील्ड ये होता है। तो थीटा आर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस लेंथ के लिए, इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखोगे यहाँ पे B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट लेंथ इंटू दिस लेंथ, तो ये होगा आपका म्यू नॉट आई बाई 2r 1 बाई 2 पाई आर इंटू थीटा आर। तो यहाँ पे देखो आर कैंसिल, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू थीटा। ये है आपका जनरल फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू थीटा, ये है आपका जनरल फॉर्मूला। आपको कंप्लीट सर्किल के लिए चाहिए तो एंगल क्या होगा आपका 2 पाई, यहाँ पे पुट कर दो 2 पाई। इफ यू पुट थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, आंसर क्या होगा म्यू नॉट आई बाय 2r। अगर हाफ रिंग के लिए चाहिए, हाफ रिंग के लिए एंगल क्या होता है 180 डिग्री, दैट इज पाई यहाँ पे पुट कर दो, आंसर होगा म्यू नॉट आई बाय 4r। अगर आपको क्वार्टर रिंग के लिए चाहिए एंगल क्या होगा पाई बाई 2, तो यहाँ पे अभी पाई बाई 2 पुट कर दो, तो आंसर क्या होगा म्यू नॉट आई बाय 8r। तो आपको जिसके लिए भी चाहिए, जितने भी एलिमेंट के लिए चाहिए, सिर्फ वहाँ पे एंगल पुट कर दोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये है आपका जनरल फॉर्मूला। नोट डाउन, राइट अ क्वेश्चन। A current carrying wire AB of length 2 pi r is turned along a circle as shown in figure। ये हो गया आपका फिगर। देन फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। ये है आपका AB। तो फर्स्ट ये क्या था, फर्स्ट ये एक लेंथ था आपका AB, एक वायर स्ट्रेट वायर, लेंथ है आपका 2 पाई कैपिटल R। ये गिवन है आपका यहाँ पे लेंथ 2 पाई R। तो ये अभी इसको हमने बेंड कर दिया इस तरीके से, ये एंगल गिवन है थीटा। तो यहाँ पे पूछा गया है अब इसके लिए सेंटर O पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो पहले देखो ये जो टोटल लेंथ है AB, ये टोटल लेंथ क्या होगा आपका 2 पाई r। मान लो कि यहाँ पे जो रेडियस है वो है आपका स्मॉल r, ये जो रेडियस है वो क्या आपका स्मॉल r। तो ये जो टोटल लेंथ होगा वही आपका 2 पाई r है। तो इसका टोटल लेंथ आप क्या लिखते हो थीटा इंटू आर। तो ये लेंथ होगा आपका थीटा इंटू आर, तो ये लेंथ क्या होगा आपका 90, ये टोटल एंगल क्या होगा 180 माइनस थीटा, दैट इज योर 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर इज इक्वल टू टोटल लेंथ क्या है आपका 2 पाई आर। जैसे कि आप करते हो यहाँ पे
ये रेडियस आर है, ये थीटा है, तो ये लेंथ क्या होता है, दिस लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। तो सिमिलरली मैंने यही किया यहाँ पे कि हमको मुझे चाहिए अभी टोटल लेंथ। अगर मुझे ये टोटल लेंथ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, आर इंटू थीटा, तो ये हो गया आर और ये हो गया थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, एंड टोटल लेंथ इज गिवन 2 पाई कैपिटल आर। तो यहाँ से स्मॉल आर का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो अब इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या था, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर म्यू नॉट आई बाय जनरल फॉर्मूला 4 पाई आर इंटू थीटा, ये है आपका जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा क्या है, यहाँ पे जो थीटा होगा वो होगा आपका ये एंगल, दैट इज 2 पाई माइनस थीटा। तो ये होगा आपका 2 पाई माइनस थीटा। ठीक, नेक्स्ट B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू हो गया ये, इसको अभी यहाँ पे पुट कर दो 2 पाई कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 2 पाई माइनस थीटा इंटू 2 पाई माइनस थीटा। तो अभी इसको ऊपर ले आओ तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई 2 पाई माइनस थीटा होल स्क्वेयर डिवाइड बाय 4 इंटू 2 8 पाई स्क्वेयर आर, ये हो गया 8 पाई स्क्वेयर आर। दिस इज योर आंसर, नोट डाउन। राइट वन मोर क्वेश्चन। नाउ ये है आपका एक करंट कैरिंग लूप, करंट इज आई, करंट है यहाँ पे आई, ये हो गया सेंटर, इसका रेडियस है 2r और इसका रेडियस है r। रेडियस हो गया 2r, ये है r और ये हो गया आपका करंट, करंट फ्लो हो रहा है आपका I। तो अभी आपको चाहिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस वायर के लिए होगा, वायर 1 इसको ले लो फर्स्ट वायर, देन ये वायर 2, देन दिस सेमी सर्कुलर रिंग वायर 3 एंड दिस वन इज वायर 4। तो टोटल हो गए यहाँ पे 4 सेगमेंट। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल एलिमेंट, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर प्लस B4 वेक्टर। तो 4 सेगमेंट के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका B1 B2 B3 एंड B4। तो अब देखो यहाँ पे इफ करंट इज और करंट कैरिंग वायर इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, अगर ये वायर अगर इस पॉइंट से पास कर रहा है तो इसके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है 0। और ये हम डिस्कस करेंगे आपका आफ्टर 2 क्लास, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको एम्पियर सर्किटल लॉ, उसमें मैं ये डिस्क्राइब करूंगा क्यों यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो अगर रिंग के, सॉरी नॉट रिंग, स्ट्रेट वायर के अगर लाइन में ही आपका पॉइंट हो तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 होगा, इसके लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो B2 हो गया आपका 0, B4 हो गया आपका 0। अब B1, ये है आपका B1, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, डायरेक्शन देखो, इधर करंट है उधर फिंगर को कर्ल करो तो डायरेक्शन होगा इनसाइड, तो इसके लिए होगा इनसाइड। अब इसके लिए देखो, ये हो गया आपका करंट, तो फिर इसको कर्ल करो तो डायरेक्शन होगा इनसाइड, तो इसके लिए भी इनसाइड, इसके लिए भी इनसाइड, तो दोनों को हम सिंपली क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फॉर मैग्नीट्यूड सिंपली ऐड दिस टू, एंड डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड डायरेक्शन। ओके, तो ये हो गया आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड। सो B1 सेमी सर्कुलर रिंग, उसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट I बाय 4R, लेकिन यहाँ पे R है क्या, रेडियस है क्या, 2R, तो यहाँ पे लिखोगे आप 2R प्लस म्यू नॉट I बाय 4, इसका रेडियस है आपका R, सिंपली राइट R।
तो ये हो गया आपका म्यू नॉट आई बाई 4r 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2. आंसर इज 3/8 म्यू नॉट आई बाई आर. ये हो गया आपका आंसर. नोट डाउन. क्वेश्चन सी दिस वन. यहाँ पे ये वायर किस तरीके से है. ये हो गया आपका जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. ठीक है. तो फर्स्ट ये हो गया आपकी इन्फाइनाइट वायर. ये कहाँ पे है? जेड एक्सिस के ऊपर में. फिर यहाँ से ये एक्स वाई प्लेन में कर्ल हो रहा है. देन दिस वन इज डाउनवर्ड मीन्स नेगेटिव वाई एक्सिस. ये जो इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है आपका? नेगेटिव वाई एक्सिस. ठीक है. तो अभी इस सेंटर पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड. तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के लिए होगा, इसके लिए होगा और इसके लिए होगा. ठीक है. सो इसको ले लो आप 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3. सो मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर. सो B1 फर्स्ट इसके लिए देखो, ये कहाँ पे है? जेड एक्सिस. अच्छा, ये तो आपका 2D में है, इसीलिए ये आपका जेड एक्सिस ऐसे ड्रॉ किया है. तो नॉर्मली आपका जेड एक्सिस होता क्या है? ये परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स एंड वाई. तो ये हो गया आपका जेड एक्सिस. और ये वायर क्या होगा? इस पॉइंट के लिए ये वायर होगा सेमी इन्फानाइट वायर. ये हो गया आपका सेमी इन्फानाइट वायर. तो अब देखो, ये है आपका जेड एक्सिस. करंट किधर है? करंट का डायरेक्शन इनवर्ड. तो करंट है इन साइड. तो डीएल क्रॉस आर. डीएल फिंगर करो करंट की तरफ, कर्ल करो आर की तरफ. ये आर है, कर्ल करो आर की तरफ. डायरेक्शन किधर होगा? नीचे. मीन्स नेगेटिव वाई एक्सिस. सो B1 आपका यहाँ पे B1 क्या हो जाएगा? डायरेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस. और मैग्नीट्यूड क्या होता है फॉर सेमी इन्फानाइट वायर? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर. For semi infinite wire magnetic field is mu naught I by 4 pi r and direction downward that is minus j cap. ठीक है. नेक्स्ट B2. अब इसके लिए देखो, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड. तो इनवर्ड क्या होगा? आउटवर्ड है जेड, तो इनवर्ड होगा माइनस जेड दैट इज माइनस के कैप. डायरेक्शन क्या होगा अभी? इनवर्ड. इनवर्ड क्या है आपका? माइनस के कैप. और मैग्नीट्यूड क्या होता है फॉर सेमी सर्कुलर रिंग? म्यू नॉट आई बाई 4r. डायरेक्शन माइनस के कैप. लास्ट वन, ये किधर है? नीचे की तरफ मीन्स नेगेटिव वाई. तो डीएल फिंगर करो डीएल की तरफ, इट्स करंट एंड कर्ल करोगे आर. आर किधर है? इसके लिए आर इधर होगा. तो डीएल क्रॉस आर. ये भी क्या होगा? इनवर्ड. अगर ये इनवर्ड है तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड. इनवर्ड क्या? माइनस के कैप. And for semi infinite wire magnetic field mu naught I by 4 pi r. डायरेक्शन माइनस के कैप. ये हो गया आंसर. नोट डाउन.